अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सफ़ा मोमिना और आपको अपने चैनल में वेलकम कहती हूँ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज मैं बना रही हूँ बल्कि आलू, ज़ीरे वाले आलू। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले मैंने आलू को अच्छे तरीके से धो दिया है और उसका छिलका नहीं उतारा और उनको बारीक स्लाइसेस में काट लिया है। पैन लिया, उसमें ज़ीरा, कुलवंजी और अजवाइन ऐड कर दी है। ऑयल भी डाला है, ढेर सारा ऑयल डाला है, मतलब ऑयल इसमें थोड़ा ज़्यादा डलेगा इसलिए कि ये प्रॉपर ऑयल में ही बनते हैं। तो पानी इसमें बिल्कुल थोड़ा सा ऐड होता है और ये फ्राई होते हैं जैसे, तो इसलिए मज़े के बनते हैं। तो ये जब फ्राई होने लग जाएंगे तो उसके बाद हमने इसमें नमक, मिर्च, तड़ा मिर्चें, चिली फ्लेक्स जो होती हैं और इसके अलावा सूखा धनिया, ठीक है, ये ऐड कर देना है और इनको भी थोड़ा सा भून लेना है। उसके बाद थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है। इससे क्या होगा कि जो मसाले हैं ये जलने से बच जाएंगे, क्योंकि एकदम से ऑयल गर्म होता है तो जल जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया मैंने। खुशबू आने लग जाएगी तो उसके बाद हमने इसमें आलू जो काट के रखे हुए थे साइड पे, वो बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं, पानी वगैरह सब कुछ उसमें से निचड़ चुका है, वो ऐड कर देंगे और उनको फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, थोड़ी ही देर में ऑयल जो गर्म हो जाएगा और बबल्स आने शुरू हो जाएंगे ऑयल में। अभी भी स्टार्ट हो गए हैं लेकिन थोड़ी देर बाद जो है ये देखें अब ज़्यादा हो गए हैं, तो इसका मतलब है कि आलू हमारे भुन रहे हैं, फ्राई हो रहे हैं। अगर आप चाहें तो मिर्ची थोड़ी सी ऊपर और ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने डाली है, मुझे कम लग रही थी, थोड़े तीखे ही अच्छे लगते हैं ये। तो नमक वगैरह आप अपने हिसाब से चख लीजिएगा, पता चल जाता है। उसके बाद इनको अच्छे तरीके से बस भूनना है। अच्छा, और एक और बात कि मैंने इनको कवर नहीं किया, दम वगैरह पे नहीं रखा, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, तकरीबन हाफ कप से भी थोड़ा पानी। लेकिन अगर आप इसको कवर करेंगे, दम पे रखेंगे तो पानी ऐड करने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, तो वो भी मैंने इसको खुला छोड़ दिया है और ताकि ये सॉफ्ट हो जाए थोड़े, लेकिन बहुत ज़्यादा गलने नहीं चाहिए, तब वरना गले हुए अच्छे नहीं लगते। मैंने चेक करके बता दिया है कि ये बिल्कुल आलू सॉफ्ट है, गल चुका है, खड़े खड़े से आलू हैं। हरी मिर्चें मैंने काट के डाल दी हैं 4-5 अदद, और इससे इनका टेस्ट अच्छा आ जाता है। 1 से 2 मिनट पकाने के बाद बस फ्लेम ऑफ कर देंगे और हमारे ज़ीरे वाले आलू तैयार है। ठीक है, उसके बाद साथ ही हम रोटी बना लेंगे, गरम गरम चपाती बहुत अच्छी लगती है इसके साथ, और ये बहुत मज़े के बनते हैं। तो हमारे घर में तो ये सबको ही बहुत पसंद है। और रोटी अच्छी बनाने के लिए आटा अच्छा गूंदा होना चाहिए, और आटा जब गूंदें आप तो आप कोशिश करें कि उसमें जो पानी लें वो ठंडा ना हो, रूम टेम्परेचर पे, मतलब जैसे होता है पानी आम, उतना होना चाहिए। अगर ठंडा है तो उसको हल्का सा सेक लें। ठीक है, और उसके बाद जो है वो अगर घी की 1 आध चम्मच ऐड कर दें उसमें आटे में, तो रोटी नरम पकती है। ये जो मैं रोटी बना रही हूँ ये फ्रिज का आटा है हालांकि, लेकिन फिर भी इससे रोटी अच्छी ही बनी है। लेकिन अगर ताज़ा गूंदा हुआ आटा है और उसको अच्छा गूंदा हुआ है तो रोटी फूलती भी है और बहुत अच्छी बनती है, सॉफ्ट भी बनती है। तो गरम गरम रोटी के साथ बहुत मज़े के लगते हैं ये ज़ीरे वाले आलू। आप भी ट्राई कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ख्याल रखिएगा अपना और अपने प्यारों का।